65,000 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया है। उसमें सिर्फ 22,000 करोड़ का कर्जा इसी 4 साल में आपने लिया है। बाकी पिछली सरकारों ने 3-4 सरकारों से होता हुआ आया है और 22,000 करोड़ रुपए का कर्जा सिर्फ इसी सरकार में आ गया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब इस चर्चा में भाग लेंगे माननीय सदस्य जी। महोदय, आपने राज्यपाल अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले ये जो अभिभाषण राज्यपाल जी ने पढ़ा, ये जो किताब है इसको बार बार हमने भी पढ़ा, तो इसमें बार बार जो एक बात आई वो कोविड की आई। हर 2-4 पेज के बाद कोविड की बात नजर आई इसमें। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि डबल इंजन की सरकार थी। दिल्ली में भी आपकी सरकार, प्रदेश में भी आपकी सरकार, और बड़े बड़े दावे भी हुए कि इतने वेंटिलेटर बढ़ा दिए, ऑक्सीजन के प्लांट खोल दिए, लेकिन ये सारे ऑक्सीजन के प्लांट जो है जब दूसरी वेव आई उसके बाद खोले गए। अगर ये ऑक्सीजन के प्लांट पहले खोले होते, पहले वेंटिलेटर लाए होते, पहली जो वेव आई थी उस पे आप जागे होते, तो इतनी जो मौतें हुई वो इतनी मौतें ना होती। अभी सुन लीजिए प्लीज। आप बहुत बड़े हैं, मुझे पता आप ज्ञानी है? सुने लेकिन सुनिए, मैं ये बोलना चाहूंगा इसके साथ साथ कि जब कोविड आया उस वक्त एकदम से जो रोका, एकदम से पूरे हिंदुस्तान को ब्लॉक किया गया, प्रदेश के जो बॉर्डर है उसको सील किया गया। हमारे जो लोग बाहर काम करते थे वो बॉर्डरों पे आके खड़े हुए, वो प्रदेश में आना चाहते थे, वो आ नहीं पाए। और प्रधानमंत्री महोदय उस टाइम थाली बजाने का काम करवा रहे थे, और ताली बजाने का काम करवा रहे थे। और जो प्रदेश की सरकार है वो पीपी किट घोटाला और वेंटिलेटर घोटाले में फंसी हुई थी। जब पीपी किट घोटाला हो रहा था, वेंटिलेटर घोटाला हो रहा था, ये करने में व्यस्त हो रहे थे, और सैनिटाइजर घोटाला भी। और जो हमारे बाहर से जो हमारे स्टूडेंट, हमारे बच्चे बाहर पढ़ते थे, जहां हमारे भाई बाहर जॉब करते थे, वो प्रदेश में आने की कोशिश कर रहे थे, और बॉर्डर पर वो खत तक पहुंचने के लिए बॉर्डर पे खड़े हुए थे। क्योंकि मैं तो बॉर्डर एरिया का आदमी हूं, वहां पे मैं देख रहा था कि कैसे लाइनें लगी हुई थी, उनको अंदर नहीं आने दिया जा रहा था उस वक्त। अगर सही तरीके से काम किया होता तो ये जितनी पीठ थपथपा रहे हैं उस तरीके से कोरोना काल में काम नहीं किया है, मैं ये बोलना चाहता हूं। और सबसे बड़ी बात है, बहुत वाहवाही लूटी जा रही है। बार बार कहा जा रहा है कि कोरोना वैक्सीन जो है मोदी वैक्सीन है, ये वैक्सीन है। जैसे इससे पहले तो कभी वैक्सीन लगी नहीं है, इससे पहले तो कभी इंजेक्शन ही नहीं लगे, इससे पहले तो कभी बीमारियां नहीं आई है। आप अभी हमारे विपक्ष के लीडर मुकेश अग्निहोत्री जी ने बोला था कि जो चुन्नी का आपके यहाँ पे दाग है वो सभी के ऊपर होगा। वो कांग्रेस के राज था तब, कभी कांग्रेस ने तो इतनी पब्लिसिटी करने के लिए पैसा नहीं लगाया। आप देखते होंगे कि वो आपका पीछे अभी वैक्सीन, जिनकी दूसरी वैक्सीन भी नहीं लगी, उनको भी आ गया कि दूसरी वैक्सीन लग गई है। और ऊपर मोदी जी की बहुत बड़ी फोटो होती है उसमें भी, कि जैसे ये वैक्सीन भी मोदी जी ने तैयार की है और सारा काम ही मोदी जी ने किया है। इतनी पब्लिसिटी किसी सरकार ने नहीं की होगी। काम कर रहे हैं, सरकारें आती हैं, काम करती हैं, हर सरकारें काम करती हैं। आप बार बार पूछते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। आप बैठे हैं, आप बताइए कि आपने 4 साल में क्या कर दिया इधर। राजा वीरभद्र सिंह, मैं याद करता हूं उनको, उन्होंने एक बार कहा था इस चीज के जवाब देने के लिए कि जितने काम कांग्रेस पार्टी ने किया है उसके ऊपर अगर
हरा पेंट करवा दिया जाए और जितना बीजेपी ने किया उस पे लाल पेंट करवा दिया जाए तो पूरा हिमाचल प्रदेश जो है वो हरा ही हरा नजर आएगा। सो ऐसी बात नहीं है, सरकारें आपकी आई है, आपने भी काम करना है, आप भी काम करते हैं, पर लेकिन आप ये मत कहिए कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अगर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया होता तो जो आज आप लीज पे दे रहे हैं, जो आज आपकी दिल्ली की सरकार बेच रही है, वो कहां से बेचती? अगर कांग्रेस सरकार ने उसको बनाया ना होता। आज आप बेच रहे हैं, एयरलाइंस बेच रहे हैं, एयर इंडिया जो था वो आपने आज कितना कुछ आपने बेचा, सब कुछ। और मैं बोलना चाहूंगा जो भाखड़ा बांध है आपका सबसे बड़ा, जो आप देखिए, ये हम तो इधर से आते हैं ऊना से, तो हमारे वहां भाखड़ा बांध बना है, बहुत बड़ी उपलब्धि रही है और पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम की रही है। जब जेसीबी वगैरह नहीं होती है तो जेसीबी, अगर हमने मकान की नींव भी खोदनी हो तो जेसीबी बुला लेते हैं हम लोग। इतने बड़े बड़े काम कांग्रेस की सरकारों ने किए, लेकिन आप लोग आज भी सत्ता में आकर भी विपक्ष की तरह व्यवहार करते हैं। आज भी हमको पूछ रहे हैं कि आपने कुछ नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया। और भाई अब तो आप 4 साल, आपको 4 साल से ऊपर हो गया, अब तो ये बताओ कि आपने क्या किया है? आप तो बताइए अब 4 साल में आपने क्या किया है? आपको बताने के लिए कुछ नहीं है। और 4 साल आपने सिर्फ कांग्रेस को कोसा है। मैं बार बार आपकी सरकार जो है बार बार ये किसानों की आमदन जो है उसको दुगनी करने की बात करते हैं, बार बार दुगनी करने की बात करते हैं कि हमने तो किसानों की आमदन दुगनी कर दी। मैं ये बोलना चाहूंगा पिछले 4-5 वर्षों से खाद की बहुत कमी आ रही है। जब भी बुझाई का टाइम आता है खाद नहीं होती है। अभी भी किसानों ने बिजाई कर दी, बिजाई करने के बाद मेरा पंजाबी वो है, उसमें अगर मैं पंजाबी में बोलना शुरू हो गया, थोड़ा हिंदी में मेरे को मुश्किल आती है तो आपसे सुना नहीं जाएगा अगर पंजाबी लैंग्वेज में आ गया, ठीक है ना? पिछले 5 साल से इन्हां ते खाद सही ढंग नाल प्रोवाइड नहीं हुई तो और तुसी अगर देख लो कि हुण भी बिजाई जिहड़ी कीती है बिना खाद ते कीती है किसानां ने, और 2 महीने बाद खाद आई। और एक हुण नवीं बीमारी आ गई कि खाद दे नाल तुहानूं एक बोतल जी लेनी पैनी है, वो भी 250 रुपए दी है, वो भी 250 रुपए 240 दी, जिहदी कोई ओही नहीं है। और 2 खाद दी बोरियां लैनियां तो 1 बोतल तुहानूं नाल लेनी पैनी। नवे तरीके कढ ले तुसीं खाने दे, है वो शराब की बोतल है, क्या तुहानूं पता होनी, तुसीं कड्ढी है, तुहानूं ज्यादा पता होना, सानूं क्या पता होना, तुसीं कड्ढी है। हुण शराब दे हुण उत्थे तुहाडी सरकार दे विच इत्थे शराब दा होया तो शराब भी तुहाडे उहदे च ही कड्ढी गई। बंदे तो तुहाडे है जिहड़े तुसीं फड़े नहीं अजे तक। तुहाडा माफिया जिहड़ा रेत माफिया, खनन माफिया, हर माफिया जिहड़ा तुहाडा है, स्वां दे विच एनजीटी ने टोटली बंद कर दिता। स्वां दा साडे स्वां चैनलाइजेशन दे विच एनजीटी ने टोटल बंद कर दिता कि उत्थे खनन नहीं हो सकता, कोई लीज नहीं है। अज भी 500 ट्रक दिन रात उत्थे ते चलदा है। तुसीं मैनूं दसो किहड़े उहदे नाल चलदा है? क्या उत्थे पुलिस प्रशासन नहीं है? क्या उत्थे दे जिहड़े अफसर है वो नहीं देख रहे? ये सिर्फ जिहड़ा तुहाडा माफिया है, तुहाडे अपने बंदे है, तुहाडे सरकारी बंदे जिहड़े माफिया चलांदे हैं वही है, चाहे वो शराब माफिया है, चाहे वो खनन माफिया। ये सब तुहाडा खेल है, तुहाडी सरकार दा खेल है। हुण महाराज एक गल मैनूं दसो कि जिहड़ा तुहाडा इत्थे हुण शराब दी फैक्टरी अपनी जिहड़ी पटाकियां दी फैक्टरी च विस्फोट होया, तुसीं बोलदे कि लै जी इत्थे तां सानूं तां पता ही कछ नहीं, सानूं तां इहो नहीं पता कि फैक्टरी भी इत्थे थी या नहीं थी, ये तां किसी ने वो नहीं दिता। लेकिन मैनूं एक गल दसो, एड्डी वड्डी फैक्टरी लग गई, उत्थे ना पुलिस प्रशासन नूं पता, ना तुसीं किसी ने एनओसी दी। एमएलए को पता नहीं होता, आपको पता है क्या? आपकी सरकार को पता नहीं चला, आपकी सरकार को पता नहीं चला। आपके पास पुलिस प्रशासन है, आपके पास
हर चीज है, लेकिन आपको पता नहीं चला कि वहां पे पटाखों की फैक्ट्री चल रही है। और जब विस्फोट हो गया, जब इंसान मरते हैं वहां पे, जब इंसान मरते हैं तब आपको पता चलता कि जहां पे शराब बन रही थी, जहां पे पटाखों की फैक्ट्री थी। बंदे मरने के बाद क्यों याद आंदा तुहानू? उसे पहले क्यों नहीं याद आंदा तुहानू? माननीय सदस्य और माननीय सदस्य, कृपया आप हिंदी में बोलें, क्योंकि यहाँ जो रिपोर्टर हैं उनको मैंने तो पहले पंजाबी नहीं मैंने आती तो है। पहले ही बोला था कि डिस्टर्ब ना करें। तो आप हिंदी में बोलेंगे तो आपकी बात रिकॉर्ड हो जाएगी। चलो आ गया, हिंदी जा गया जी, कमाल है। रिकॉर्ड हो जाएगी आपकी बात। हिंदी जा गया। हमारे महोदय, हमारे भाई साहब, बड़े भाई साहब एमएलए साहब बोल रहे थे कि एमएलए को भी पता होना चाहिए, लेकिन वहां पे फर्जी एमएलए भी है जिनसे नवाड़ के कम हम लेके आते हैं, लेकिन उद्घाटन एमएलए से, जो फर्जी एमएलए उनसे करवाए जाते हैं, उनको पता होगा, क्योंकि खनन माफिया वही है, शराब माफिया के लोग भी उनके ही है। मैं ये बोलना चाहता हूं, आज वो बाहर बैठकर वो पूरा सिस्टम चला रहे हैं, पुलिस प्रशासन उनसे कांपता है। पुलिस प्रशासन जो जहां वो बोलते हैं वहां जाते हैं, अफसर लोग वहां जाते हैं जहां वो बोलते हैं। उन लोगों को पता, मैं ये आपको बताना चाहता हूं। आपकी सरकार जो है उद्योगों पर बड़ी बड़ी बातें करती है कि हमने इतने बड़े बड़े उद्योग लेकर आए हैं। मैं महोदय आपको ये बोलना चाहता हूं कि आज हमेशा ये बात सुनते हैं कि हजारों करोड़ों के उद्योग आ गए हैं। ये सब जुगले हैं। जमीन पर कितने उद्योग लगे हैं ये मेन है। जमीन पर अगर पटाखे चलाने वाले उद्योग लगे हैं तो ऐसे उद्योगों की जरूरत नहीं है। आपको ये मैं बोलना चाहता हूं। और इन उद्योगों में बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मजदूरों का शोषण कर रहे हैं। अभी कल ही हमारे मंत्री महोदय जाकर आए ऊना में, बहुत अच्छा किया, जाना चाहिए था, लेकिन अच्छा होता वो रंगड़ व्यूरी के वहां पे भी जाके आते। रंगड़ व्यूरी के जो मजदूर हैं, सारे के सारे मजदूर बाहर बैठे हुए हैं। मैं 2-3 दफा उनके पास जाकर आया, उनकी 3-3, 4-4 महीने की तनख्वाह नहीं मिली है। मैंने मालिक से भी बात की, फैक्ट्री के मालिक से भी बात की, और बाहर वो आज 2 महीने हो गए उनको, 2 महीने से वो बाहर हड़ताल पे बैठे हैं। और वैसे भी हड़ताल पे बैठना या कोई आंदोलन करना शायद इस सरकार को पसंद नहीं है, वहां ये नहीं जाते, उनकी बात नहीं सुनते हैं। लेकिन अगर किसी मजदूर को 2-3 महीने तनख्वाह नहीं मिलेगी तो क्या खाएगा वो, कैसे वो अपना परिवार चलाएगा? क्या एक बार भी उद्योग मंत्री ने वहां जाने की कोशिश की, वहां पूछा उन लोगों से कि क्यों उनकी तनख्वाही नहीं मिल रही है और फैक्ट्री जो है वो चल रही है? और वहां पे जब बुलाया जाता है इंस्पेक्टर को, पूछा जाता है उनसे, वहां आने का उनके पास टाइम नहीं है। तो उनको यही नहीं पता चलता कि कौन सी फैक्ट्री चल रही है, पटाखों की फैक्ट्री चल रही है, और उनको पता ही नहीं है। ये किन लोगों का काम है? एक सिस्टम है, उस सिस्टम को किसने लगाना है? उस सिस्टम को सरकार चलाती है। अगर सरकार आंखें बंद कर सोए रहेगी तो अधिकारी जो है वो उसका पूरा फायदा लेते हैं। पीछे जैसे हमारे जो पुलिस के चीफ गए थे ऊना में, उन्होंने ये एक बयान देकर आ गए कि वहां पे जो खनन का वो है, वो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लोग नहीं उसको पकड़ सकते, वो हमारे अधिकार के क्षेत्र में नहीं आता। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, किसके अधिकार के क्षेत्र में आता है अगर चोरी होगी? क्योंकि वहां पे तो लीगली खनन हो ही नहीं रहा। आज कोई वहां पे लीज नहीं है, लेकिन फिर भी 500 ट्रक जा रहा है वहां से। कौन लोग निकाल रहे हैं? कोई देख नहीं रहा है। आज मैं ये बोलना चाहूंगा, और इसके साथ साथ जो 70% हिमाचलियों को काम मिलना चाहिए, वो लोग उद्योगों में काम नहीं मिल रहा उनको। अगर मिल भी रहा है तो जो मजदूर लोग हैं उसी में उसको दिया जा रहा है। इसके साथ साथ मैं बोलना चाहूंगा एक बड़ी बात ट्रक यूनियंस की। आज हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नौकरी नहीं मिलती है, वो अपने अपने ट्रक डालकर उद्योगों के बाहर उन्होंने लगा रखा है। माननीय सदस्य बैठे जरा। ये समय जो था इस सत्र का वो 6 बजे तक है, कितना 5 मिनट?
हैं जी, तो ये अंतिम सदस्य होंगे बोलने वाले। ठीक है जी, अभी इनके अलावा 2 और हैं जी। कल के लिए करते हैं सर जी। कल ऐसा है कि अगर सदन की अनुमति हो तो सतपाल जी 10 मिनट के लिए, फिर उसके उपरांत कल के लिए हम स्थगन कर देंगे, सदन की अनुमति हो तो। ठीक है, तो इस सदन की जो कार्रवाई है वो 1 घंटा यानी 7 बजे तक बढ़ाई जाती है। तो सतपाल जी बोले। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि उन ट्रक के जो जिन लोगों ने ट्रक ला रखे हैं, लोन पे उन लोगों ने ट्रक ले रखे हैं, लेकिन बाहर से जो ट्रक जो टेंडर्स होते हैं ट्रक वहां से, और फैक्ट्री वाले बाहर से ट्रकों को मंगवाते हैं और वो काम बाहर से चलता है। प्रदेश की सरकार है, जो हमारे ट्रक यूनियन है, उनके अंदर ट्रक अगर है तो उनको काम क्यों नहीं दिया जाता, उनको काम क्यों नहीं मिलता है, वो अपनी किस्तें तक नहीं निकाल पाते हैं। तो आज हमें सबसे पहले उन जो ट्रक यूनियंस में जो हमारे लोगों ने ट्रक डाल रखे हैं उनके बारे में भी सोचने की जरूरत है। तो मैं ये भी कहना चाहूंगा मुख्यमंत्री महोदय से कि इनके बारे में भी सोचें, क्योंकि आज हालत जो है इन ट्रक यूनियन के लोगों की हालत जो है, जो जिन लोगों ने ट्रक्स डाल रखे हैं वो अपनी किस्तें तक नहीं निकाल पाते, उनके बारे में भी सोचें। और इसके साथ साथ मैं ये बोलना चाहूंगा कि उद्योगों के अंदर जो हमारे छोटे भाई काम करते हैं उद्योगों के अंदर, अगर वो अपनी आवाज उठाते हैं, अगर उनके साथ कोई धक्का होता है तो उनको एकदम से बाहर निकाल दिया जाता है, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। तो खास करके जिस तरीके से उद्योगों के अंदर मजदूरों का जो दैनिक जो हालत है उनकी सुध लेने की जरूरत है। और खास करके मैं उद्योग मंत्री जी से ये जरूर बोलना चाहूंगा कि वो एक बार अपने उद्योगों को जरूर देखें कि कौन कौन से जो उद्योग है वहां पे उनके उन मजदूरों की हालत क्या है, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, वहां पे जरूर देखें। आज जो बात मैं माफिया की बात तो बोल ही गया, आज माफिया जो है तरह तरह का माफिया है, चाहे वो शराब माफिया ले लो, खनन माफिया ले लो, खनन पे बात होगी, शराब पे बात होगी, लेकिन मैं अपने हॉस्पिटल की बात करना चाहूंगा ऊना की। मैंने पिछली दफा भी कहा था महोदय कि एक दुकान स्पेशल ही हॉस्पिटल के अंदर खोली गई और उसका किराया 8,000 रुपया उसका दिया गया, और जबकि वो विकलांग के हिसाब से खोली गई और अपने व्यक्तियों को दी गई, और एक दिन के अंदर सारी जो उसकी फॉर्मेलिटीज है वो पूरी की गई। मैंने बार बार उस वक्त जो सीएमओ थे मैंने उनको बोला कि आप मत करिए, ये गलत है गलत है। वो कहते थे कि नहीं, हम जो भी काम करेंगे वो सिस्टम के अंदर रहकर करेंगे। हुआ क्या, उसके बाद वो दुकान भी दे दी गई, 8,000 रुपये किराए के ऊपर दी गई, और एक दिन की उसकी जो सेल थी वो लाखों रुपए में थी, क्योंकि सारे डॉक्टर वहां से लिखते थे, क्योंकि वो भी एक पॉलिटिकल व्यक्ति की खुलाई गई दुकान थी पार्टनरशिप में। और हुआ क्या, जब जितने भी दुकानदार थे वो लोग हाई कोर्ट में गए, और हाई कोर्ट ने स्पेशल उन सारी चीजों को देखकर ये ऑर्डर पास किए कि जिन लोगों ने एनओसीज दी एक दिन के अंदर, उन लोगों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। लेकिन आज तक उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। आज इस चीज को 4-5 महीने हो गए। आप देखिए कि किस तरीके से बाइंड अप करें।
18 मिनट हुए अभी, उधर आप 25-25, 30 मिनट बोलते रहे। चलो, अगर हमने अपनी बात रखनी थी सो बात रख ली, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूंगा, ये चाहे नल की बात हो, नल की तो बात मैं एक ही बात करूंगा, 1-2 मिनट लूंगा, 2 मिनट से ज्यादा नहीं। नल की बात करूंगा कि नल तो जो है वो विदाउट जल है, नल तो जितने मर्जी लगवा लो लेकिन पानी नहीं है उसमें, और आंकड़ों का बहुत झूठा खेल खेला जाता है यहाँ पे, बहुत झूठा खेल। प्रधानमंत्री जी ने भी कोरोना में बहुत हजारों करोड़ों रुपए इतने दे दूं, आज तक जमीन पे नहीं दिखे वो। उसी तरीके से मैं एक बात बोलना चाहूंगा, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बन के आए थे तो 480,000 करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था मिली थी उनको, जो 3 ट्रिलियन छोड़ कर गए थे, और 5 ट्रिलियन की बात करते थे मोदी जी कि 5 ट्रिलियन की हम अगली बार बजट इतने का पेश करेंगे। आज कहां है वो बजट? आज दिखाई नहीं देता। बड़ी बड़ी बातें हैं। और बात करूंगा कि हमारे छोटे भाई विक्रम दत्ते जी ने भी बोला था कि 65,000 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया है, उसमें सिर्फ 22,000 करोड़ का कर्जा इसी 4 साल में आपने लिया है। बाकी पिछली सरकारों ने 3-4 सरकारों से होता हुआ आया है, और 22,000 करोड़ रुपए का कर्जा सिर्फ इसी सरकार में आ गया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब इस चर्चा में भाग लेंगे माननीय सदस्य